के लिए भी स्कूल वाले भी बोले तो शायद मैं अवॉइड ही करूँ। मैं हाँ जी, तो मैं आज आपको थोड़े से पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। एपीसी हमने किया था, एपीएस किया था, एमपीसी और एमपीएस। सो सिंपली जस्ट राइट डाउन पॉइंट्स अबाउट एपीसी। हमने तो पहले कल सब डिस्कस कर लिया था, स्टिल मैं आपको एक बार फिर से पॉइंट्स लिखवा रही हूँ अबाउट एपीसी। द फर्स्ट पॉइंट इज एपीसी इज मोर देन वन, राइट? वी हैव डन दिस। एपीसी इज मोर देन वन। कब होता है ये सिचुएशन? व्हेन दिस सिचुएशन इज देयर, when there is autonomous consumption. yes, you can write when consumption exceeds income, right? Consumption is more than income. Very good, Rishita. Or you can say when there is autonomous consumption, or when the consumption is more than income, that at that point APC is greater than 1. Now here I want to explain one more point. Break even point क्या होता है? S is 0. Okay, S0. And another? Y is equal to C. Y equals to C. ठीक है, अब मैं 1 मिनट यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर रही हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ये छोटा सा कर्व ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये Y कर्व है और ये मैं this is Y curve 45-degree line and this is C curve. यहाँ पे Y C के इक्वल है, राइट? सो APC, सेकेंड पॉइंट मैं लिख रही हूँ, APC इज इक्वल टू 1 कब होता है, कब हो सकता है? break even point. Break even point, right? Why Varun? Because here APC is C by Y, है ना? तो अगर C Y के इक्वल है तो जब हम C upon Y करेंगे तो APC will be 1. तो here at this point your APC equals to 1. Beyond that point, before the break-even point, your APC will be greater than 1 or equal to 1. Who can tell me? Here consumption is more than income. See, consumption curve जो है वो Y के ऊपर आ रहा है, तो Greater than 1 over greater than 1. And after break-even point, lesser than 1. less than 1. So you can write this point also, that APC greater than 1 when consumption is more than 1, right? It means before the break-even point, आपका जो APC है वो greater than 1. Before break-even point, APC is greater than 1. APC 1 कब होगा? At break-even point. And third is APC less than 1 कब होगा? एक तो हम ये लिख सकते हैं कि कंजम्पशन व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, और व्हेन देयर आर सेविंग्स, राइट? व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम और व्हेन देयर आर सेविंग्स और ये सिचुएशन कब होगी? व्हेन वी आर आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? सो बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट योर APC इज लेस देन 1. आई होप ये तीनों पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन आपको समझ आ गए हैं, बिकॉज बेटा APC होता है C अपॉन Y. तो अगर आपका C ज्यादा है, मतलब कंजम्पशन कर्व इज अबव द इनकम कर्व, राइट? तो APC ग्रेटर देन 1 होगा. अगर कंजम्पशन इनकम से कम है, दैट इज इट इज बिलो द Y कर्व, देन APC विल बी लेस देन 1. अब जब दोनों ही सेम होंगे तो आपका APC विल बी 1 के इक्वल.
फोर्थ हमने किया था एपीसी कैन नेवर बी जीरो. क्यों? इसका रीजन मैंने लास्ट क्लास में बताया था. एपीसी कैन नेवर बी जीरो. व्हाई? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे कंजम्पशन तो होगा. हाँ, तो उसको हम क्या नाम देंगे? Autonomous consumption, because even at zero level of income there will be autonomous consumption, because even at zero level of income there is autonomous consumption, or you can say consumption can never be zero. So these are the various points about APC. अब नोट डाउन कर लो, फिर APS के पॉइंट्स करते हैं. फिर APC dash when income rises. हाँ जी, बताओ. Yes. Falls. APC falls when income rises. अब आप यहीं से देख लो, यहाँ पे जीरो है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई आपका एपीसी नेगेटिव होता गया ना, कम होता गया, लेस देन 1. सो एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी कंजम्पशन भी बढ़ती है, राइट? बट क्या वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती है? नहीं. तो इट मीन्स कि when income rises consumption also rises but not in the same proportion. That is why APC falls when income rises. In other sense, before this point APC greater than 1 है. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई हमारी, ये इंक्रीज इन इनकम है ना, तो देखो ग्रेटर देन 1 से वो जीरो पे पहुंच गया. फिर और इनकम बढ़ी तो वो लेस देन 1 हो गया. ठीक है? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम. हाँ जी, अब हम लिखते हैं पॉइंट्स अबाउट एपीएस. तो वो हम लोग उसी से रिलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से भी कर सकते हैं. ठीक है? हाँ जी, सबसे पहले एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. हाँ जी, बताओ व्हाई? APS कभी भी, APC कैन बी 1, कंजम्पशन कैन बी इक्वल टू इनकम, बट APS कभी भी 1 नहीं होता. 1 कब होगा APS? जब सेविंग और नहीं, जब सेविंग और इनकम इक्वल हो जाए. राइट. इज इट पॉसिबल कि हम सिर्फ सेव ही करें, कंज्यूम ना करें? नहीं. इसीलिए APS कैन नेवर बी इक्वल टू 1 एज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल, can never be equal or more than income. This is the first reason why APS can never be 1 or more than 1. Second, APS can be 0. कब होगा APS 0? Break even point. Or when consumption, when savings are 0, or when consumption is equal to income. Or when APC equals to 1. इन सब सिचुएशन में आपका APS will be 0. APS can be negative. कब होता है APS नेगेटिव? At this savings.
when there are disk savings. Okay, yes. और autonomous consumption, हाँ वो डिस सेविंग्स, हाँ ठीक है, फाइन, डिस सेविंग्स और ऑटोनमस कंजम्पशन. और एनी अदर पॉइंट? when C is greater than Y, Very good. When C is greater than Y, when consumption is more than income. और ये बियॉन्ड ब्रेक इवन होगा कि बिफोर ब्रेक इवन होगा? Before break even, yes. So before break even point. अब मैं इसको, हम लोग सेविंग कर्व की हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ. दिस इज योर Y, राइट. ये आपका मान लो ये कोई भी ब्रेक इवन है, सेविंग जैसे 0 है, ये लो, ये सेविंग कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने. दिस इज सेविंग कर्व, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट बेटा. अब यहाँ पे क्वेश्चन था एपीएस नेगेटिव कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव है ना, इसलिए एपीएस नेगेटिव होगा. एपीएस नेगेटिव कब होगा? बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट योर सेविंग्स आर नेगेटिव, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स आर पॉजिटिव. नेक्स्ट बताओ जरा. एपीएस डैश विद राइज इन इनकम. Increases, yes. APS rises or increases with the increase in income. So these are the various points. APC plus APS equals to 1, right? MPC lies between 0 to 1 and MPS lies between 0 to 1. What it means? कि MPC can never be less than 1 and it can never be more than 1. MPC and MPS can never be less than 1. Can never be less than 1. Sorry, less than 0 and more than 1. What's the formula for APC? C upon Y. APS S upon Y. MPC Change in F, change in C upon change in Y. and MPS, change in S upon change in Y. right. And Y equals to C plus S, right. तो अभी तक, हाँ जी. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको कुछ टेबल दिया हो जा सकता है जिसमें से आपको कुछ कैलकुलेट करना आ सकता है, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. कैलकुलेट एपीएस एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग. यू हैव गिवन इनकम, इनकम इज गिवन इन थाउजेंड्स. 0, इट्स बेटर अगर आप ऐसे बना लो, राइट. 0, 100, 200, 300, 400. And consumption expenditure given in 1000, 40, 120, 200, 280 and 360. One more thing, बच्चे, whenever you solve this type of, for example you have to calculate APC and APS and MPS, उसके लिए whatever formulas you use, please write those formulas, right. चाहे आप उसे साइड पे शो कर दो formulas use, चाहे at the end of the question कर दो, because otherwise there are chances कि आपके marks कट जाएं. तो please try to write the formulas also. चलो बेटा एक करवा रही हूँ मैं, देखो जिनका हो गया वो चेक कर लेना.
You are given income 0, 100, 200, 300, 400. You are given consumption 40, 120, 200, 280, 360. Now you have to calculate S के लिए हम savings निकाल लेते हैं, right? Savings किसके equal होती है? You are given income is equal to, now formula मैं यो use कर रही हूँ, y equals to c plus s, right? तो इसकी help से s will be y minus c. तो इसकी help के साथ I can calculate savings. 0 minus 40 minus 40, then minus 20, then 0, 20 and 40. तो मेरे पास सेविंग्स आ गए. नाउ आई कैन कैलकुलेट चेंज इन सेविंग्स ऑल्सो बिकॉज मुझे एमपीएस चाहिए. तो पहले में कुछ नहीं आएगा, दूसरे में कितना चेंज आएगा सेविंग्स में? व्हाट इज द चेंज? 20. सॉरी 20. 20. Then 20. then again 20, then 20 and 20. ठीक है, राइट. अब हम कैलकुलेट करेंगे एपीएस. अब मुझे एपीएस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना था? यहाँ पे S अपॉन वाई, राइट. तो ये सेविंग्स है, ये y है. फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते. उसके बाद minus 20 upon 100, APS will be minus 0.2. Then 0 upon 200, it is 0. Then 20 upon 300, it is 0.067. Then 40 upon 400, it is 0.1. अब हमने MPS कैलकुलेट करना है. MPS का फॉर्मूला हमारे लिए क्या है? चेंज अपॉन S अपॉन चेंज इन Y. अब चेंज इन Y तो 100 है, तो सिंपली आप चेंज अपॉन S को 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? 20 अपॉन 100, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. This is how we calculate. Write down one more question. कंप्लीट करना है आपको टेबल. कंप्लीट द टेबल. इनकम 0, 100, 200, 300. एमपीसी गिवन है आपको 0.6, 0.6, 0.6. You have to calculate savings. The first savings is minus 90, that is given to you. मैम कौन से जीरो लेवल पे कांस्टेंट होते हैं? एमपीसी और एमपीएस भी? एमपीएस भी कांस्टेंट हो सकता है. नॉट डिफाइंड. हाँ, फर्स्ट एमपीएस तो आ ही नहीं सकता ना बच्चे, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं होता, राइट. मैम एमपीसी और एमपीएस का कॉमन क्या है फॉर्मूला? +1 के इक्वल होता है ना. तो अगर एमपीसी 0.6 है तो इट मीन्स कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. तो अगर एमपीसी 0.6 है तो आपका एमपीएस हर पॉइंट पे 0.4 आ गया. इट मीन्स चेंज इन इनकम का 0.4 इज सेव्ड, इज चेंज इन सेविंग्स. इट मीन्स कि चेंज इन सेविंग्स बिकॉज इट इज कांस्टेंट, तो एट एवरी लेवल ऑफ इनकम चेंज इन सेविंग्स विल बी 100 का 0.40. that is 40 is change in savings at every level of income because it is constant. Is it clear? क्योंकि आपकी जो change in savings है वो 100 से है every time और 0.4 MPS है every time. It means कि 40 is the change in savings. अब simply आप savings में 40 add करते जाओ. minus 90 plus 40 minus 50, minus 50 plus 40 minus 10, minus 10 plus 40 30. Now you get the savings. Now you can calculate APS. APS का formula क्या है?
सेविंग्स अपॉन इनकम. अब आप सिंपली इसको सेव इनकम से डिवाइड कर दो. फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा, देन इट विल बी माइनस 0.5, the next it will be minus 0.05 and next will be minus 0.1. So MPS or MPC is related with change, और because it is constant तो हर लेवल पे आपका change जो है वो सेम रहेगा. So this is your homework question. If MPC is 0.8, so you have to complete the following. You are given MPC as 0.8. You have to complete it. You have given income. Income is Y, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. C and S, you have to calculate it. 0 लेवल पे S is -60. बाकी सारा आपको कंप्लीट करना है. Investment, that is I, is 40 at all levels because it is constant, so it is 40 at all levels. Then you have to calculate aggregate demand and aggregate supply, and you know aggregate demand is C plus I and aggregate supply is C plus S. So let's start the next point. एक बार वो क्वेश्चन लिखो बेटा फटाफट से. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट पोर्शन जो है अगेन आज मैं न्यूमेरिकल्स ही करवा रही हूँ, तो वो भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है. वी हैव डन कंजम्पशन फंक्शन और अभी तक हमने उसको किया है C इज इक्वल टू व्हाट फंक्शन ऑफ Y, राइट. कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन. अगर हम कंजम्पशन फंक्शन को इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो आप इसको कंजम्पशन फंक्शन के नोट्स के जब आपको आए ना कंजम्पशन फंक्शन, उसमें भी ऐड ऑन कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज दिस, दैट इज इक्वल टू C इक्वल्स टू C बार प्लस BY. And these are very important for numericals, these equations. Here C stands for consumption. What is C bar? Autonomous consumption. What is B? MPC. And Y, you know, income. So these are this is the equation of consumption function. C is equal to C bar plus BY. And what is the equation of saving function? It will be S equals to minus C bar plus 1 minus BY. Here S is savings. Savings is equal to, this is savings. That is autonomous consumption ही होगा आपका, लेकिन आप उसको नेगेटिवली लिखोगे. तो अगर आपको autonomous consumption given है तो यहाँ पे आप वही लिखोगे. लेट अस सपोज 100, यहाँ पे प्लस 100 आ जाएगा और यहाँ पे वो माइनस 100 बन जाएगा. What is 1 minus B? If B is MPC, what will be 1 minus MPC? MPS, and Y is income. So these are the equations of consumption function and saving functions. हाँ जी, आज जो न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ उसके लिए एक तो जो हमने वट एवर वी डन प्रीवियस C इक्वल्स टू जो भी MPC MPS और ये दो इक्वेशंस प्लस
आपको एक चीज बता रही हूँ मैं कि इक्विलिब्रियम अगर कंडीशन है, अभी हम ये पॉइंट करेंगे आगे, जब आपकी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो योर सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दैट इज अगर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो यू कैन टेक इट एज सेविंग्स, राइट। इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन और आपको बोला हुआ है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को सेविंग्स लेके, बिकॉज इक्विलिब्रियम में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, तो आप उसको लेके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज अगेन विल बी यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स। For example, write down one numerical. An economy is in equilibrium. अब देखो ये टर्म आ गई इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में आपने याद रखना है कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। इट्स कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय, its consumption function is C equals to 300 plus 0.8y, and investment is equal to 700. You have to find national income. प्लीज पहले इसे एक बार समझ लो सो दैट फिर हम और क्वेश्चंस कर पाए। सबसे पहले तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इट मीन्स कि अगर इन्वेस्टमेंट 700 है तो आपने लिखना है, तो आपकी सेविंग्स भी क्या हुई 700, राइट। तो यू कैन राइट कि सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 700 एज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। Right? Now you are given consumption function C equals to 300 plus 0.8y, ये गिवन है आपको। तो ये किसके इक्वल है, ये इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो 300 आपकी क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट। और 0.8y क्या है, 0.8 इज MPS। लेकिन हमारे पास सेविंग्स हैं तो हम सेविंग फंक्शन लिख सकते हैं, इसी से फ्रेम कर सकते हैं। कैन वी फ्रेम सेविंग फंक्शन? दैट इज -300 प्लस 1 माइनस 0.8 y हमें कैलकुलेट करना, और सेविंग हमारे पास कितने हैं 700। तो आप 700 प्लस 300 इक्वल्स टू 0.2y, तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 5000। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका भी सिंपल है। द सेकेंड वे इज y किसके इक्वल होता है, c प्लस s। s को हम लोग i से चेंज कर सकते हैं, s और i के इक्वल लिया है तो हम c की जगह c फंक्शन लिख दो, सेविंग्स की जगह 100 लिख दो। तो y माइनस 0.8y, y को एक साइड पे कर लिया, इधर 1000 कर लिया, तो माइनस 0.2y equals to 1000, again the answer will be 5000। तो आप किसी भी तरीके से, बट आपको ये चीज भी डेरिवेशन भी आनी चाहिए कि हमें सेविंग से कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम, अदरवाइज यू कैन यूज दिस मेथड आल्सो। कोई डाउट है? द क्वेश्चंस फॉर 1 mark that can be asked: find the value of C when C bar is 100, MPC is 0.8 and income is 600। इस इंफॉर्मेशन को कंजम्पशन फंक्शन में
पुट करके मुझे बताओ C की वैल्यू कितनी। Okay. ओके, कैलकुलेट करो नेक्स्ट। फाइंड S when C bar is 200, MPC is 0.6 and Y equals to 1000. Here we can use the consumption saving function. This is important for 3 marks, this type of question. You are given C function, I calculate equilibrium level of income, that is Y. And second, you have to calculate consumption expenditure. Consumption expenditure at equilibrium level of income. दैट इज जो आपका y निकलेगा उसे आप फिर इसमें पुट करोगे और आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे। राउंड ऑफ करके ले। हाँ, पॉइंट्स में नहीं लिखोगे ना, आप राउंड ऑफ कर लो। अब इसी लेवल पे हम y है हमारे पास, सेविंग्स हैं 1000, तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो y इज इक्वल टू C प्लस S। 3667 आपके पास इनकम है, कंजम्पशन है आपकी वो निकालनी है, सेविंग्स आपके पास 1000 है, तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हो। 3667 माइनस 1000, 2667। कंजम्पशन बेसिकली C निकालना है, तो अगर हम हाँ। Y में भी डाल दे तो फिर हाँ, सेम आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट करके नहीं किया है, दूसरे वे से किया है, दैट इज y इज इक्वल टू C प्लस S और y इक्वल्स टू C प्लस I, तो भी आपका y निकल सकता है बेटा इस सिचुएशन से भी। तो आप y को C फंक्शन डाल दो उसमें 100 प्लस 0.7 y प्लस 1000 करके, अगेन यू विल गेट द y। तो आप किसी भी वे से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पर डिफरेंट आ रही है अगर मैं उससे कर रही हूँ। इससे नहीं, y इज इक्वल टू y माइनस 0.7 y इक्वल्स टू 1100, देखो सेम आए। नहीं मैम सही आया, मैंने ये वाला मेथड लिया था। मैं बोल रही हूँ कि अगर हम y की वैल्यू उसमें डालेंगे C फंक्शन में, तो अच्छा। फिर वो डिफरेंट आ रही है वैल्यू। नहीं, मेरा ख्याल तो सेम आने चाहिए, करके देख लेते हैं वो भी। C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.7 इंटू 3667। ये कैलकुलेट करना करके कितना आ रहा है? 0.7 इंटू 3667 आ गई ना, 2570 67। तो बेटा किसी भी तरीके से देखो, आई हैव सॉल्व्ड बाय ऑल द मेथड्स, आप किसी भी वे से कुछ भी कैलकुलेट करोगे, द आंसर विल बी सेम। In an economy, saving function is minus 50 plus 0.5 y and investment expenditure is 7000. Calculate equilibrium level of income and consumption expenditure at equilibrium level. So ये ज़्यादा इजी हो गया, अब आपको S को कन्वर्ट करना नहीं पड़ा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। कंजम्पशन निकाल दो। 8,000 है। 7,100, राइट। आई होप सबका आ गया।
income 14,100 and consumption 7,100. हाँ जी, ये देखो बेटा, इसमें तो आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को इक्वल लेना है क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल है, राइट? सेविंग फंक्शन है -50 प्लस 0.5y, तो सिंपली सेविंग की जगह आप 7,000 लिख दो, राइट? तो ये बन गया 7,050 इक्वल्स टू 0.5y, तो y की वैल्यू निकाल लो, y विल बी 14,100. फिर आप y इक्वल्स टू c प्लस एस वाला कंसेप्ट लगा लो, 14,100 गिवन है हमें, c निकालना है हमें, और सेविंग्स हमें 7,000 गिवन है, तो c विल बी इक्वल टू 7,100. ठीक है, कहाँ मिस्टेक की थी? इफ कंजम्पशन फंक्शन इज 40 प्लस 0.8y, what will be MPS? Same. What will be 0.2. MPS? 0.2. Why? Because 0.8 is MPC, right? तो MPC plus MPS किसके इक्वल होते हैं? 1. 1 के, इसलिए वो 0.2 आ जाएगा. If APS is 0.4, find what will be consumption. What will be consumption at 800 crores? That is your income. What will be consumption at income of 800 crores? बताओ जरा इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? If APS is 0.4, what will be consumption at 800 crores? हाँ जी बताओ. $480. Yes, 480. वरुण कैसे किया बताओ? तो APC 0.6 है. Yes. APC 0.6 आ जाएगा ना, बिकॉज इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है. उसके बाद APC किसके इक्वल होता है? C अपॉन Y. तो आपके पास Y गिवन है, APC गिवन है, यू कैन कैलकुलेट APS, और सॉरी यू कैन कैलकुलेट कंजम्पशन, राइट? सबको क्लियर है ये? सब कुछ करोड़ में ही होता है. जो आपको यूनिट दिया हो बेटा आपको वही लिखना, अगर नहीं गिवन है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके. इसके बाद और इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, वेट. हाँ जी, अब आप लोग मुझे ट्रू फॉल्स बताओगे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, एंड यू हैव टू गिव द रीजन, और सिर्फ वही बताएगा जिससे मैं पूछूंगी. व्हेन MPC इज 0, MPS will be negative. When MPC is 0, MPS will be negative. हाँ जी, सक्षम बताओ मेरे को, is it true or false? Ma'am, false. What can be the true statement? Ma'am,
MPC and MPS can never be less than 0 and more than 1. ओके अगर आपको ये जीरो दे भी दिया है, यू आर राइट सक्षम, लेकिन अगर आपको ये जीरो दे दिया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि MPC प्लस MPS 1 के इक्वल होता है. तो अगर MPC हमें जीरो गिवन है तो MPS विल बी इक्वल टू 1, इट विल नॉट बी नेगेटिव. हाँ जी. सेकेंड इज वैल्यू ऑफ APS can never be less than 0. Can never be less than 0. Is it true or false, Varun? false What can be the true then? कि it can be less than 0 When? जब ये autonomous consumption होता है. Right. When these savings are there, when savings are negative. Right. Then when, sorry. Value of MPC, MPS, value of MPS can never be negative. Arjun, value true, right. Why it can never be negative? Because change in consumption or change in saving can never be negative. Very good, Bertha, very good. Good. Value of APS can never be greater than 1. Can never be greater than 1. Rishita, True. true. Why? Because savings can never exceed income. Yes, savings can never exceeds income. Very good, beta. हाँ जी, next. If the value of APC is negative, if the value of APS is negative, the value of APC will be less than 1. हाँ जी, is it true or false? Jannat, false. false. What can be the true statement? फॉर्मूला से मेरे को आता है हाँ, APC right. माइनस Yes, formula से ही आपको करना है because APS and APC they are equal to 1. So अगर APS is negative तो APC will be more than 1. तो आपको ऐसे ही show करना है formula से. Good. Next, what can be the minimum value of the minimum value of MPC, the minimum value of MPC is 0. Aryan, True. true. इसको आप कैसे एक्सप्लेन कैसे करोगे अगर आगे बोलना है आपको कुछ? It can be 0 when change in consumption is 0. Change in consumption is equal to change in income, right? Or MPC cannot be below than 0. Minimum value is 0. It can't be below than 0. It can't be less than 0 because change in consumption can never be negative.
मैम मुझे इसका रीजन नहीं समझ आया सबसे पहले तो। minimum value of MPC. It हाँ. is true because below that, or you can say because it can never, zero से कम का मतलब क्या है, वो नेगेटिव होना, यही मतलब हुआ ना. It can't be negative because consumption, change in consumption can never be negative. Okay. And the last one is when APC is more than 1, then income exceeds consumption. Income exceeds consumption. हाँ जी, is it true or false? कौन बताएगा मुझे? देवम रह गया, देवम. हाँ जी देवम. तो देवम को सुनाई नहीं देगी मेरी आवाज. हाँ जी, आप बताओ वरुण. Consumption exceeds income. False. False, because here when APC is greater than 1, then consumption exceeds income. तो इस तरह से 1 marker में you can be asked true false with reasons based on this, and I hope कि आप लोगों को सब